गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप एमसीक्यू को पार्ट 24 के क्वेश्चन ये रहे। और जैसे कि पता ही होगा, हमने इसी चैनल में डेली करंट अफेयर टॉप जो डेली करंट अफेयर डिस्कस भी की जाती है एंड जीके डिस्कस की जाती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने इस वीडियो में हालांकि बहुत ही कम क्वेश्चन डिस्कस की जाती है एंड बहुत ही कम समय में, एंड जितने भी टॉप क्वेश्चन रहे ना, उन्हीं में से ये डिस्कस की जाती है। सो बिना देर किए ये देखते हैं क्वेश्चन। ये रहे फर्स्ट क्वेश्चन 261 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द राइटर ऑफ द बुक डेवलपमेंट एज फ्रीडम। ये जो डेवलपमेंट एज फ्रीडम ये एक बुक है, इसका ऑथर का नाम कौन है? ये है अमर्त्य सेन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अमर्त्य सेन, जो कि राइटर ऑफ द बुक डेवलपमेंट एज फ्रीडम। ये बुक का राइटर है अमर्त्य सेन। ये अमर्त्य सेन एक इंडियन टॉप इकोनॉमिस्ट है, मतलब इकोनॉमिस्ट के मामले में ये टॉप पर रहेंगे, ये अमर्त्य सेन। सो आगे बढ़ते हैं 262। ये रहे इकोसिस्टम वार्ड वाज कॉइन्ड बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम जो वार्ड है ना, ये किसके द्वारा कॉइन्ड करवाया गया है? ये टर्म, ये जो वार्ड है इकोसिस्टम, ये किसने दी है? याद रखिएगा, इकोसिस्टम, जो कि इकोसिस्टम क्या है, व्हाट इज इकोसिस्टम। आपको इकोसिस्टम पूछे तो व्हाट इज इकोसिस्टम, ये एक मतलब इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में ये रहे। इकोसिस्टम इज ए नेचुरल यूनिट, इकोसिस्टम इज ए नेचुरल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ इट्स बायोटिक कम्युनिटीज एंड इट्स अबायोटिक एनवायरनमेंट। याद रखिएगा, ध्यान से सुनना। ये इकोसिस्टम जो कि यही है कि इकोसिस्टम इज ए नेचुरल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ इट्स बायोटिक कम्युनिटीज एंड इट्स अबायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक कम्युनिटीज एंड इट्स अबायोटिक एनवायरनमेंट। ये वर्ड कॉइन करवाया गया है एजी टांसले के द्वारा। ऑप्शन सी से ही होगा, एजी टांसले, उन्हीं के द्वारा ये जो वर्ड ये कॉइन करवाया गया है, इकोसिस्टम वर्ड। याद रखिए, इसमें ये दो भागों में डिवाइडेड करवाया गया है, एक तो बायोटिक कम्युनिटीज एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट, जो सजीव एंड जो निर्जीव रहे। याद रखिएगा। सो आगे देखते हैं नंबर 263 की क्वेश्चन। ये रहे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेबल सॉल्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेबल सॉल्ट। आपको टेबल सॉल्ट पूछे तो इनमें से कौन सी सही होगा? ए पर है HCl, बी पर NaCl, सी फॉर NaHCO3 एंड डी फॉर Na2CO3 10H2O। ये सभी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में, सभी के बारे में हमने डिस्कस करेंगे। ये टेबल सॉल्ट आपको पूछे तो ये ऑप्शन बी से ही होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये जो कि टेबल सॉल्ट है, जो हमारा घर में जो नमक है उसी का फॉर्मूला है NaCl एंड उससे टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। एंड बात करते हैं HCl ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा बॉडी में भी पाई जाती है, जो स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यही जो कि फूड को हजम करने में ये सक्षम होती है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड NaHCO3 ये आपको पूछे तो ये है बेकिंग सोडा। जो ये बेकिंग सोडा यूज़ करते तो केक एंड जो वेरियस टाइप की फूड में यूज की जाती है, जो कि फुलाने के लिए बेकिंग सोडा NaHCO3 फॉर्मूला याद रखिएगा। एंड Na2CO3 10H2। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहे, नीचे कमेंट कर देना Na2CO3 10H2 इसका नाम क्या है? Na2CO3 10H2। एंड ये सभी के सभी ये जो Na2CO3 10H2 ये हमें जो कि हर दिन में ये यूज की जाती है हमारी तरह घर में, और इसका नाम क्या है? Na2CO3 10H2। आगे बढ़ते हैं नंबर 264 की क्वेश्चन। ये रहे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा है कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको वर्ल्ड लेवल में आपको पूछे तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ये ऑप्शन में नहीं रहे, वो है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग ये है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड लेवल। बट आपको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ये इंडिया में पूछे तो ऑप्शन ए से होगा MS स्वामीनाथन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन होगा। याद रखिएगा, दोनों में अंतर याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 265 की क्वेश्चन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इज। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन ये पूछे तो कौन है? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्गीस कुरियन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वर्गीस कुरियन ये है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन एंड फादर ऑफ व्हीट रिवॉल्यूशन बोथ आर नॉट सेम, सो इसलिए फादर ऑफ व्हीट रिवॉल्यूशन आपको पूछे तो फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन ये है वर्गीस कुरियन। बट फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन जो फादर ऑफ जो व्हीट रिवॉल्यूशन मतलब जो गेहूं रहे व्हीट, इसका रिवॉल्यूशन ये है दिलबाग सिंह। ऑप्शन डी पर है ये जो दिलबाग सिंह, यही है फादर ऑफ व्हीट रिवॉल्यूशन, दिलबाग सिंह। सो आगे बढ़ते हैं नंबर 266 की क्वेश्चन, फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन। और ये जो येलो रिवॉल्यूशन, ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये मतलब यही है कि मतलब एक समय में ये इसके बारे में काफ़ी सारी डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करी गई थी। फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन पूछे तो येलो मतलब ये जो ऑयल सीड रहे ना, जितना भी ऑयल सीड रहे उसे येलो रिवॉल्यूशन कहा जाता है। अब तक मतलब आपको ऑयल सीड कितने के ऑयल सीड के बारे में ये येलो रिवॉल्यूशन करवाया गया था, वो है 9 ऑयल सीड, 9 टोटल 9 ऑयल सीड रहे। फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन आपको बोले तो साम पित्रोदा, ऑप्शन डी से होगा, साम पित्रोदा वही है ये जो कि येलो रिवॉल्यूशन की फादर। येलो रिवॉल्यूशन 9 ऑयल सीड के ऊपर में करवाई रखी गई थी, और 9 ऑयल सीड आपको पूछ ले तो उसका नाम भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ग्राउंड नट मस्टर्ड एंड सोयाबीन, सनफ्लावर एंड सीसम एंड सनफ्लावर एंड नाइजर एंड लिनसीड एंड कैस्टर ऑयल। सो याद रखिएगा कैस्टर ऑयल। एंड फादर ऑफ आपको टेलीकम्युनिकेशन आपको पूछे तो फादर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी वही साम पित्रोदा है। फादर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन इन दोनों एक ही है, साम पित्रोदा। आगे बढ़ते हैं नंबर 267 की क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इपिग्राफी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम ओरिएंटेड है। आप ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जा रहे हैं सभी का PDF आपको भी नीचे की एक टेलीग्राम चैनल रहे, इसमें आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। सो जॉइन हो जाना। ये रहे व्हाट इज द इपिग्राफी। इपिग्राफी क्या है? इपिग्राफी मतलब है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन के माध्यम से ये स्टडी करना उसे इपिग्राफी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 268 की क्वेश्चन, ये रहे व्हिच केव इज नोन एज ट्विंस केव। व्हिच केव इज नोन एज ट्विंस केव। कौन सी केव ऐसे रहे जिसे ट्विंस केव के रूप में माना जाता है? ट्विंस केव, कौन सी केव को? व्हिच केव इज नोन एज द ट्विंस केव। ऑप्शन ए पर रहे खंडगिरी या फिर उदयगिरी। यही आंसर होगा, ऑप्शन ए से होगा खंडगिरी एंड उदयगिरी। ये दोनों को माना जाता है ट्विंस केव के रूप में। एंड इसमें जो वर्णन करवाया गया है जैनिज्म के बारे में, याद रखिएगा। एंड आपको और भी याद आ रहा है, ये है ट्विंस केव। बट आपको डायमंड ट्रायंगल आपको पूछे तो डायमंड ट्रायंगल याद रखिएगा। डायमंड ट्रायंगल ये है उदयगिरी, ललितगिरी एंड रत्नागिरी। उदयगिरी, ललितगिरी एंड रत्नागिरी को कहा जाता है डायमंड ट्रायंगल के रूप में। उदयगिरी आपको जाजपुर में मिलेगा, ललितगिरी आपको कटक में मिलेगा, रत्नागिरी आपको जाजपुर में मिलेगा। उसे कहा जाता है डायमंड ट्रायंगल के रूप में।
आगे बढ़ते हैं नंबर 269 की क्वेश्चन। ये रहे, इम्पोर्टेंट है। टोटल हाई कोर्ट इन इंडिया इज, इंडिया में टोटल हाई कोर्ट कितने की रहे? याद रखिएगा, टोटल हाई कोर्ट आपको पूछे तो ये है 25। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 25 इंडिया में टोटल 25 की हाई कोर्ट रहे। एंड आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आपको पूछे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 75 होगा। सो बढ़ते हैं आगे, नंबर 270। ये रहे लास्ट क्वेश्चन आज की ये जीके की लास्ट क्वेश्चन ये रहे। सो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर? स्मार्ट सिटी जो प्रोग्राम है ये लॉन्च करवाया गया था उड़ीसा में। कौन सी ईयर में? उड़ीसा में नहीं, इंडिया में। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम ये लॉन्च करवाया गया था कौन सी ईयर में? ये लॉन्च करवाया गया था 2015 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2015 में ये लॉन्च करवाया गया था स्मार्ट सिटी प्रोग्राम। सो फ्रेंड, ये आज की टॉप जीके रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। ये सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल रहे, इसमें आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। और बात यही है कि हमने क्वेश्चन जो कि डिस्कस करने में रेगुलर बेसिस पे नहीं आ पा रहा है क्वेश्चन, बट क्या करें, मेरा भी पढ़ाई कर रहा हूँ इसलिए क्वेश्चन लाने में लेट हो रहा है। बट मैनेज कर लेना, जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जा रहा है, जितना भी डिस्कस की जा रहा है ना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ये डिस्कस की जा रहा है, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है और ये मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बस याद रखिएगा और पढ़ाई करिए। आप जितना भी जो भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, इसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस करते रहते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट बेसिस पर। और भी आप जितने भी सोर्सेज पे आप पढ़ाई कर रहे हो, सभी के लिए बस मेहनत करिए अच्छे से। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।